दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर, सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट कितनी अमाउंट तक टैक्स फ्री है। देखिए, ये सवाल बहुत कॉमन है, बहुत से लोगों का ये सवाल आता है, लेकिन इसका जवाब हर साल सेम ही रहता है। फ़र्क बस ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम का है। दोस्तों, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं और आप नॉन सीनियर सिटीजन हैं, तो सेक्शन 80 TTA के तहत आपको सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पर 10,000 तक की छूट मिलती है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो सेक्शन 80 TTB के तहत आपकी ये छूट बढ़कर 50,000 हो जाती है। ये छूट ना केवल आपके सेविंग इंटरेस्ट पर बल्कि आपके एफडी के इंटरेस्ट पर भी एप्लीकेबल होती है। मतलब सेविंग का इंटरेस्ट और एफडी का इंटरेस्ट मिला के आपकी छूट 50,000 तक है। दोस्तों, न्यू टैक्स रिजीम की बात करें, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो वहाँ पर कोई एग्जम्पशन, कोई डिडक्शन सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पर नहीं मिलती। आपका इंटरेस्ट पूरा टैक्सेबल होता है। हाँ, एक खास एग्जम्पशन है, अगर आपकी पूरी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अंदर है, मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम में आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से नीचे है और न्यू टैक्स रिजीम में आपकी इनकम 3 लाख रुपए से नीचे है, तो ये इनकम आपकी टैक्स फ्री हो जाएगी। दोस्तों, एक बात पक्का याद रखिए कि सेविंग बैंक इंटरेस्ट हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है। किस में जाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, चाहे वो ओल्ड टैक्स रिजीम हो या न्यू टैक्स रिजीम हो। आपका सेविंग का इंटरेस्ट या इवन एफडी का इंटरेस्ट भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है। सिर्फ फर्क डिडक्शन का है कि आपको ओल्ड के केस में डिडक्शन मिलती है और न्यू के केस में डिडक्शन नहीं मिलती। और सबसे अहम बात, यह इंटरेस्ट पहले से ही आपके AIS और TIS में रिपोर्ट होता है, तो इसे छुपाने की गलती बिल्कुल ना करें, नहीं तो शॉर्ट नोटिस आने की संभावना है। तो अगली बार जब आप टैक्स फाइल करें तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें ताकि टैक्स में कोई गलती ना हो और नोटिस भी ना आए। दोस्तों, ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।